हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बेल्ट वाले शलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना। तो यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। ये कॉटन प्रिंटेड फैब्रिक है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में इस तरह से बिछा लिया है। कपड़े की रॉन्ग साइड पे हम इसकी मार्किंग करेंगे। फोल्ड साइड को हम अपने साइड रखेंगे और ओपन साइड हमारे ऑपोजिट में रखेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर शलवार की लेंथ है 39। इसमें से हम 7 इंच का माइनस करेंगे बेल्ट के लिए, तो आएगा 32। तो यहाँ पर हमने लेंथ का निशान लगा लिया है 32 इंच पे, प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम सिलाई मार्जिन के लिए। तो आएगा टोटल लेंथ 33 पर हम इस तरह से दोनों साइड से निशान लगा लेंगे और इन निशानों को मिला लेंगे इस तरह से। अब नीचे से हम बॉटम फोल्डिंग के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 3 इंच पर बॉटम फोल्डिंग के लिए निशान लगाया है दोनों साइड से। अब इन निशानों को मिला लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर ओपन साइड से हम यहाँ पर क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया है। तो क्रोच एरिया की लेंथ है हमारी 17 में ऊपर से हमने बेल्ट के लिए 7 इंच का मार्जिन छोड़ा था। तो बेल्ट के निशान को छोड़ते हुए हम यहाँ पर 10 इंच पर मार्क करेंगे, प्लस 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे सिलाई के लिए। तो यहाँ पर हमने टोटल 11 इंच पर मार्किंग किया है। इस तरह से इसको मिला लेंगे। अंदर से हम 1 इंच का इस तरह से अंदर से हम इसकी गोलाई ले लेंगे 1 इंच पर, क्रोच एरिया की गोलाई इस तरह से। अब नीचे से हम बॉटम का निशान लगाएंगे। बॉटम है हमारा टोटल 18, तो 18 का हाफ रहेगा 9। तो 9 पर इस तरह से निशान लगाएंगे, प्लस 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे सिलाई के लिए। और अब एक लैप शिपर की मदद से हम यहाँ पर इसको मिला लेंगे निशानों को इस तरीके से। नीचे से हम हाफ इंच का इस तरह से इसकी क्रॉस कर देंगे हम। अब इस पर जिस तरह से हमने मार्किंग की है उस पर से हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे इसकी। तो इस तरह से हमने शलवार की कटिंग कर ली है। अब बचे हुए फैब्रिक पर हम यहाँ पर इस पर बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट को इस तरह से हम डबल फोल्ड में बिछा लेंगे इस तरह से। उल्टे साइड से हमें मार्किंग करना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कपड़े को बिछा लिया है। और तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ का निशान लगाएंगे, बेल्ट की लेंथ। तो बेल्ट की लेंथ है 7, प्लस हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे नेफा पट्टी के लिए। तो आएगा हमारा टोटल 9। तो यहाँ पर हम 9 इंच पर मार्क कर लेंगे दोनों साइड से। अब इन दोनों निशानों को मिला लेंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो भी हम इससे कट कर देंगे। को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 29। तो यहाँ पर हमें 29 का बेल्ट की विड्थ लेनी है। यहाँ पर फैब्रिक कम था तो मैंने यहाँ पर एक पीस लिया है। दोनों को हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे।
तो हमारी टोटल विड्थ रहेगी 29। दोनों साइड से हमें इसको जॉइंट कर लेना है। अब हम मियानी की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने मियानी की विड्थ ली है 3। नीचे से हम कपड़े को 4 फोल्ड में रखेंगे और मियानी की कटिंग करेंगे। तो विड्थ मैंने ली है 3 और इसकी लेंथ ली है 8। इसकी कटिंग कर ली है मैंने इस तरीके से। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्ट की स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था जिसमें जॉइंट आ रहा था, अब इसको पहले हम जॉइंट कर लेंगे बेल्ट में। इस तरह से सीधे पर सीधा रखते हुए कपड़े को साइड से हम 1/2 इंच की मार्जिन से इसको जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। अब दूसरे साइड से भी हम दूसरे पीस को हम जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। कपड़े को सीधे पर सीधा रखते हुए हम इसकी जॉइंट लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पर दोनों पीसेस को जॉइंट कर लिया है बेल्ट में। अब हम यहाँ से ऊपर से 2 इंच का जो हमने फैब्रिक जोड़ा था इसमें से हम नेफा फोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो ओपन साइड है हम इसको ऊपर से हम 2 इंच का इस तरह से निशान लगाते हुए इस पर से स्टिच लगा लेंगे। 1.5 इंच के मार्जिन से हमें इसकी स्टिच लगानी है। 2 इंच तक हमें इसका निशान लगाना है यहाँ तक। और नीचे से कपड़े को छोड़ते हुए सेंटर से हम नीचे तक इसकी सिलाई लगा देंगे सीधी। इसको कट कर लेंगे इस तरह से। अंदर के साथ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से रखते हुए हम साइड के दोनों की सिलाई लगा देंगे। साइड की सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें 1/2 इंच का ऊपर से इस तरह से मोड़ लेंगे कपड़े को और अंदर की तरफ इसको 1.5 इंच पर इस तरह से मोड़ते हुए हम इसकी सीधी सिलाई लगा देंगे बेल्ट के। की तरफ कपड़े को फोल्ड करते हुए हम सीधी सिलाई लगा देंगे। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। तो यहाँ पर हमने नेफे की भी स्टिचिंग कर ली है देखिए इस तरह से। अब हमें इसको इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड करते हुए नीचे से सेंटर का निशान लगा लेना है इस तरह से। इस कपड़े को इस तरह से खोल लेंगे। अब सेंटर से इसके निशान लगाएंगे नीचे से। अब हम यहाँ पर सबसे पहले मियानी अटैच करेंगे। मियानी को सीधे साइड से हमें इसकी स्टिच लगानी है। कपड़े को सीधे पर सीधा रखते हुए मियानी की स्टिच लगा देंगे 1/2 इंच के मार्जिन से। इस तरह से मैंने एक साइड की मियानी अटैच कर ली है। अब हम यहाँ पर दूसरा पीस लेंगे।
इस तरह से हम कपड़े को सीधे पर सीधा रखते हुए हम यहाँ पर बेल्ट के स्टिच कर देंगे। ये बैक साइड का पार्ट है। पहले हम बैक पार्ट की स्टिच कर लेंगे। बैक पार्ट से हमें सीधे सीधे हम यहाँ पर इसके स्टिच लगा देंगे। पीछे से हमें लेदर्स नहीं डालनी है, सिर्फ आगे से ही हमें बॉक्स प्लेट्स लेनी है। अगर आप चाहे तो बैक साइड से भी हम सेंटर से 3 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर बॉक्स प्लेट्स भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर बॉक्स प्लेट नहीं डाल रही हूँ, बैक साइड से सीधे सीधे हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर जो कट्स लगाए थे हम यहाँ तक हम इसकी सिलाई लगा देंगे बैक पार्ट से। अब दूसरे साइड से भी हम इसकी स्टिच कर लेंगे। जहाँ तक कट का निशान लगाया था हमने सेंटर का, उस कट तक हमें बैक पार्ट की स्टिच लगा लेनी है। इस तरीके से यहाँ पर हमने बैक पार्ट की स्टिच कर ली है। देखिए फिनिशिंग के साथ हमने इसकी स्टिच लगा दी है। अब हम आगे से इसके प्लेट्स लेंगे। यहाँ पर इसको सेंटर में इस तरह से रखते हुए कपड़े को हम यहाँ पर गैदर्स लगा देंगे। कपड़े में हमें गैदर्स लगानी है, तो जितने छोटे हम गैदर्स लगाएंगे उतनी ही फिनिशिंग आएगी। यहाँ पर मैंने बॉक्स प्लेट्स ली है। सेंटर से हमें 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने यहाँ पर प्लेट्स लेनी है। तो पहले हम प्लेट्स का इस तरफ से हम इसकी स्टिच लगा देंगे। दोनों का ऑपोजिट में रखते हुए हम यहाँ पर प्लेट्स लगा देंगे इस तरह से। हमें यहाँ से छोटे छोटे चुन्ना ले लेना है इस तरीके से। चाहे तो बड़ी भी प्लेट्स डाल सकते हैं। तो इस तरह से पूरे प्लेट्स डाल लेंगे आगे की साइड से। इस तरह से कपड़े को उठाते हुए दूसरे प्लेट पर रखते हुए हम यहाँ पर आपको जितने आपके कपड़े में जितने आपने लूजिंग रखी है उस हिसाब से आपने प्लेट्स लेनी है। तो मैंने यहाँ पर एक साइड की प्लेट्स डाल दी है। अब हम दूसरी साइड से भी इस तरह से प्लेट्स डाल लेंगे। अब हम दूसरी साइड से प्लेट्स का मुंह उस तरफ रखेंगे इस तरह से। तो हमें दोनों प्लेट्स के साइड्स एक दूसरे के ऑपोजिट रखनी है। तो मैंने यहाँ पर दोनों साइड की प्लेट्स डाल दी है। अब हम यहाँ से इसकी डबल स्टिच लगा देंगे पूरे घेरे पर। तो इस तरह से हमने पूरे घेरे पर स्टिच लगा दी है फिनिशिंग के साथ। अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर लेंगे प्लेट्स को इस तरह से। आप चाहे तो आयरन की मदद से इसको सेट कर सकते हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमने प्लेट्स डाली हैं। अब हम यहाँ से सेंटर से जो हमने स्टिच किया था
को इस तरह से ऊपर करते हुए हम यहाँ पर बेड पर से हम सीधी सिलाई लगा देंगे ऊपर से। पूरे घेरे पर हमें इस तरह से स्टिच कर लेनी है। मैंने यहाँ पर पूरे घेरे पर इस तरह से स्टिच कर लिया है। देखिए बेल्ट की टोटल लेंथ आई है 7। अब हम यहाँ पर बॉटम की स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 इंच का बुकरम लिया है। ये पेस्टिंग बुकरम है। यहाँ पर मैंने इसको कपड़े पर इस तरह से पेस्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसके पैंचे के सीधे साइड से हम यहाँ पर इसकी कॉर्नर से इसकी स्टिच लगा देंगे। सीधे पर सीधा रखते हुए हम यहाँ पर इसकी सीधी सिलाई लगा देंगे इस तरह से। अब इसको हम अंदर की साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से। इसको अंदर की तरफ कपड़े को दबाते हुए हम इसकी बॉटम की कॉर्नर से इसकी स्टिच लगा देंगे। इस तरीके से। अब यहाँ से सेंटर से हमें सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा लेनी है बॉटम के डिज़ाइन के लिए। आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइन इसमें बॉटम में स्टिच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सीधी सीधी सिलाई लगा ली है इस तरीके से। देखिए तो हमारा बॉटम रेडी है। फिनिशिंग के साथ हमने इसकी स्टिच लगा ली है। देखिए इस तरह से हमने दूसरे पैंचे की भी स्टिच कर ली है। अब हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर से हमें 9 इंच का छोड़ते हुए हमें यहाँ पर 1/2 इंच से इधर से इसकी स्टिच लगा लेनी है। फिटिंग की सिलाई लगा देंगे इस तरह से। अब इसको हम डबल स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर शलवार की स्टिचिंग कर ली है। कैसा लगा आप सबको ये वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट्स में। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।